एडिशन ऑफ मैट्रिसेस को पढ़ते हैं उससे पहले हम पुराना वाला रिकैप करते हैं जो हमने पढ़ा था इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस। उसके कहने का मतलब था कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरी ए मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, और ये मेरे पास बी मैट्रिक्स है लाइक इन p क्रॉस q की, तो फॉर अगर a बराबर b है यानी इक्वेलिटी ऑफ दो मैट्रिक्स हैं, इन दैट केस हमने क्या कहा था कि ऑर्डर जो होगा दोनों मैट्रिक्स का पहली बात सेम होना चाहिए, और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से दिस इज a एंड दिस इज b, लेट इज a11, सो a मस्ट बी इक्वल टू होना चाहिए b के, तभी तो हम कहेंगे कि यार दोनों अरेंजमेंट सेम है। ठीक है ना, ये मान लो ये 11th क्लास का है, ये भी 11th क्लास का है, तो दोनों का रोल नंबर अगर सेम है तो फॉर एग्जांपल दोनों का अगर ये असेंबली ग्रुप है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और यहाँ पर 11th का स्टूडेंट है, ये भी अगर दोनों बराबर है तो इसका मतलब दोनों की क्लास सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल ऑफ चलिए अब एक्सप्लेन करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए भी कंडीशन वही है कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर जो होता है मस्ट बी सेम होना चाहिए। ओके, अगर सेम नहीं है तो कैसे भाई, एक बात तुम्हें बताओ ना, अगर ये 2 क्रॉस 3 का है, ये 3 क्रॉस 1 का है, अब ये लाइन इसके साथ जुड़ेगी, ये इसके, पर बाकी का लाइन का क्या होगा जो बराबर नहीं है, सेम ही तो हो गया ना। तो यही हो गया ऑर्डर ऑफ क्या मस्ट भी सेम होना चाहिए, और की पोजीशन लाइक इन जैसे चलिए पहले लिख लेता हूँ, पहले समझा देता हूँ। देखो ये मेरे पास जैसे ए है, हाँ, और ये मेरे पास A11 है, और ये A12 है, फॉर एग्जांपल ये A121 है और A22 है। मैं 2 क्रॉस 2 की ले रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबे से क्या करूँ ना। तो B मैंने ले लिया जैसे B11, B12, C क्या कर रहा हूँ यार, B21 और B22। हाँ, तो अगर मैं कहूँ a प्लस बी तो ऑर्डर तो सेम हो गया। दूसरी बात, जैसे A11 ऐड होगा B11 के साथ, A11 B12 के साथ नहीं होगा, यानी सेम ग्रुप सेम पोजीशन वाला एलिमेंट सेम के साथ होगा, यानी बराबर के लिए तो ये होता है कि नहीं A11 बराबर होगा B11 के। तो इस केस में एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में बात है कि ना, एडिशन का मतलब जैसे मैं a माइनस बी कर रहा हूँ, इसका मतलब तो ये होगा ना कि a प्लस माइनस ऑफ बी, यानी वो तो एडिशन ही है। तो इसका मतलब हो जाएगा एडिशन ऑफ नेगेटिव थिंग, लाइक फॉर फिजिक्स की नजर देगा तो यहाँ जरा तो पीछे की तरफ को मुड़ना। तो ये देखो जैसे A11 ये B11 है, तो ये इक्वेलिटी के लिए दोनों बराबर होने चाहिए, और एडिशन के लिए दोनों ही ऐड होंगे, यानी कि ये वाली पोजीशन इसके साथ ही ऐड होगी, ये वाली इसके साथ ऐड होगी, ये इसके साथ ये इसके साथ होगी। ठीक है, जैसे ये बन जाएगा A12 प्लस ऑफ B12, ये बन जाएगा A21 प्लस ऑफ B21, ये बन जाएगा A22 प्लस ऑफ B22। ठीक है, या घटा रहोगे तो दोनों में सेम केस हो जाएगा। और एक और चीज़, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड, ओके, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऐड। ओके, और देखो अगर मेरे पास जैसे ए मैट्रिक्स है, मैं एक ही ले रहा हूँ, जैसे ए सबको ऐसे कर दो, ये बी मैट्रिक्स है, जैसे बी सेम ऑर्डर है, और सिमिलरली ये मेरे पास समझो ए एन मैट्रिक्स है, जहाँ पर ये ए एन वाला टर्म है, बहुत सारी मैट्रिक्स बहुत हैं सब, ठीक है, सबका ऑर्डर सेम है। तो इस केस में ये तब भी एप्लीकेबल है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अप टू ए एन। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, 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 यानी अप टू यहाँ तक होगा। तो ये ओवरऑल कहने का मतलब अगर एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि ये इन्फिनिटी तक हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बस शर्त है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, ये आई होप आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। चलो मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, जैसे 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स एक्स है, वाई को लिख देता हूँ मैं 4 5 6 7, जेड हो जाएगा 7 8 9 10, और पी हो जाएगा 10 11 12 माइनस 14। ठीक है, तो अब मेरे को x प्लस वाई प्लस जेड प्लस और p चाहिए। वैसे ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मज़ेदार होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो थिंक बाय ओन, ओके, मैं तो ओन थिंकिंग की मदद से बिल्ड अ क्वेश्चन, ओके, एंड देन सॉल्व। If you solve, put on comment section. If you have time. So these are the बेस्ट पार्ट कि तुम्हें क्या करना है कि खुद का क्वेश्चन बिल्ड करना है। ठीक है,
खुद चाहे कुछ भी बने, मैं ये नहीं कर रहा, मैंने खुद भी, ये तो खुद ही बनाया ना, मैंने थोड़ा ना कि अभी अभी बना रहा हूँ मैं। तो मेरे कहने का मतलब खुद क्वेश्चन बनाना है, किसी से भी कहीं से नहीं पूछना, ना एआई ना कुछ ना कुछ, खुद का अगर तुम्हें समझ में आया नहीं आया दोबारा से देखो, मदद चाहिए तो एआई की मदद लो, यहीं भी कहीं से भी किताबों की मदद से पढ़ो, ऐसी बात नहीं है। बट अगर जब बात आ रही है इसको खुद से ये वाला क्वेश्चन, तो कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है, कॉपी पकड़ो, पेन पकड़ो, खुद से सोचो क्या मैं इस टाइप से एग्जाम्पल बना सकता हूँ रियल में, क्या मैं इस चीज़ को बना सकता हूँ, खुद करो और उसके बाद चेक भी करो क्या ये मेरी कुछ गलती तो नहीं हो रही कॉन्सेप्ट में। देन उसके बाद अगर आपको सही लगा तो कमेंट में पुट करो, मैं हूँ, मैं बताऊंगा आपको कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन ये जरूर करना, ये वाला चलो ठीक है कर लिया, ठीक है ये तो सिंपल ही है, सबको जोड़ दो 1 2 3 4 ये, बट ये जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं आपको, तब तक के लिए बाय बाय। जितना हो सके वेरी करते रहना, जितना वेरी कर सकते हो करो। मिलते हैं, बाय बाय।